नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम लास्ट लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल पंच करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम क्या करता है भाई, आप जाइए और प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से देखिए और इस चीज़ों को समझिए। तो भैया चलिए शुरू करते हैं भाई आज की वार्ता। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करेंगे तो आज हम करने क्या वाले हैं, क्वेश्चंस एंड और क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा उसको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस p square plus q square upon 2pq where p and q are non-zero real numbers is possible only when p is equals to q। ठीक है, let's see what happens। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4pq अपॉन में p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 1 where p and q are non-zero real numbers is possible only when p is equals to q। आप देखो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है ना, सबसे पहली चीज तो मैं cos की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है, क्या कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां के लाई बीच करती है, -1 से लेके +1 के बीच लाई करती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वही कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से लेके +1 के बीच में होती है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई करेगी, तो भाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 to 1। यानी कहने का क्या मतलब हुआ है, जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच ही लाई करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का क्या मतलब है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो याद रखिएगा जब कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेगी तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मैक्स वैल्यू मेरे पास क्या होगी, +1 होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस थीटा में मेरे पास मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्स वैल्यू मेरे पास क्या होगी, +1 होगी। बात समझ में आती कि नहीं आती? ठीक है, तो चलो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको हम करेंगे। तो अब देख लेते हैं यहां पर हम अगर p बराबर क्यों रखते हैं, क्या p बराबर क्यों रखेंगे, जब हम इसमें p बराबर क्यों रखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 + 1, है ना। मतलब आप p बराबर क्यों रखोगे तो मैंने क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन में 2q स्क्वायर, तो मेरे पास हो गया 1। तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। बिल्कुल सही है, कितना आ गया, 0। कहने का मतलब क्या है कि वेयर पी क्यू आर नॉन जीरो नंबर इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई। 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू आती तो ये चीजें करेक्ट है, अगर उससे ज्यादा या कम आती तो ये करेक्ट नहीं होती। बात समझ में आई। अब इस वाले स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ये इधर माइनस में इधर में ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू 4pq अपॉन में क्या हो गया मेरे पास, p + q का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। और ये मेरे पास sec स्क्वायर की थीटा की बात करूं तो ये मेरे पास हो गया 4pq अपॉन में p + q का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप मेरी बात को समझिएगा, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, 1 cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास 1 cos स्क्वायर थीटा जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, 4pq अपॉन में मेरे पास कितना आ गया, p + q का होल स्क्वायर। तो अगर यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो cos स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास p + q का होल स्क्वायर अपॉन में 4pq। ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, p बराबर क्यू रखेंगे। जब हम p बराबर क्या क्यू रखेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, 2q कर दो का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, 4q स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1। तो कहने का मतलब है ये भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या हो गए, करेक्ट हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, cos थीटा + sec थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। ठीक है,
उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 4। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। या तो पहला सही है, या तो दूसरा सही है, या तो दोनों नहीं सही है, या तो दोनों सही है। ठीक है, तो चलो पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। पहला स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस, अरे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है ना, कैन बी नेवर, देखो क्या लिखा है, कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। तो भैया अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसको अगर 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2। अब यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करके देख लेते हैं। कैन नेवर बी इक्वल टू, क्या इसके बराबर हो सकता है? अगर इसको हम सॉल्व करें और हमारे पास जो रूट्स आए वो मतलब कॉस की जो वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी आएगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, करके देख लेते हैं। ये मेरे पास कॉस थीटा है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो मेरे पास क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और उसका आगे हमें रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम धाराचार्य लगाते हैं। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर मेरे पास 2 है, b बराबर मेरे पास कितना है -3 और c बराबर मेरे पास कितना है 2। तो अब हम इसी को लगाएंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको लगाएंगे तो मेरे पास होगा माइनस का बी माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर यानी हो गया 9 माइनस 2ab, ए कितना है 2 माइनस 2ab क्या होता है -4ac होता है। क्या होता है 4ac, 4 ये रहा, ए कितना है 2, सी भी कितना है 2, अपॉन में कितना आ गया 2a। तो भाई देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 माइनस 16 हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। और अंडर रूट में -1 का क्या मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है वो कैसी है, इमेजिनरी वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब जब रूट्स इमेजिनरी होंगे तो ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि जो कॉस और कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच लाई करती है, 0 से लेके 1 के बीच लाई करती है। क्लियर हुई बात? तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो वैल्यू हो गई, पहला स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हो गया बिकॉज वो कभी भी 1.5 के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 4। ठीक है ना, देख लेते हैं। देखो सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया, मेरे पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा है। क्या है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भाई बात को समझना, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब एक बात को समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, मेरे पास 1 होता है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं और एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इंटू 2 कर दूंगा, मैं ऐसे बना दूंगा। तो ये मेरे पास बन गया 4 अपॉन मेरे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब 4 अपॉन में कितना आ गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। आप देखो यहाँ पर जो साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी, भाई ध्यान देना सिंपल सी चीज है, ये जो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या करेगी 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगी, ना तो इससे ज्यादा होगी ना तो इससे कम होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी। और अगर यहाँ पर 2 थीटा अगर मैं यहाँ पे बोल देता मेरे पास 90 है, देखो हमसे पूछा क्या था कैन नेवर बी लेस देन 4। हाँ तो बिल्कुल सही बात है,
4 के से क्या होगी, देखो भाई लेस देन 4 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ थीटा, अगर 2 थीटा को अगर मैं यहाँ पे 90 भी रखूंगा तो मेरे पास ये 4 के बराबर आ जाएगी। और बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, 1 से छोटी होंगी। जब 1 से छोटी होंगी तो नीचे रखोगे तो वो ऊपर आएगी, तो हमेशा 4 से क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में आएगी नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखिए, अगर मैंने यहाँ पे 30 रखा तो मेरे पास 60 बन जाएगा। साइन 60 मेरे पास क्या होता है, √3 कितना, √3/2 होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 16/3। तो कहने का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 4 या उससे बड़ी ही होगी। मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट था ही, साथ में दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट हियर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है, तो चलो बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 से, देखो ये मेरे पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज तो मेरे को गिवन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। या फिर हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या ये मेरे पास बन सकता है, क्या देखो ये मेरे पास हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, साइन एक्स की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास किसके बराबर आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स के। किसके आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स के आ गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पावर जो हो गई वो क्या हो गई भाई, सिंपल सी चीज़ है, कॉस से हाफ हो गई। तो भाई देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं आप यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ तो मैं क्या ही फाइंड कर सकता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं मुझे क्या फाइंड करना है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ साइन की पावर 6x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 मेरे पास हो जाएगा क्या, 3 साइन की पावर 5x प्लस मेरे पास आएगा 3 साइन की पावर 4x और मेरे को लिखना है साइन की पावर 3x। यही हमको फाइंड करना है, बिकॉज बोथ आर द सिमिलर थिंग। आप चाहे इसे फाइंड आउट करो चाहे इसे फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये स्टेटमेंट है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर मेरे पास कितना दे रखा है, 1 के दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्यूब कर दूंगा, ठीक है ना, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब किसके बराबर, 1 क्यूब के बराबर। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, साइन की पावर 6x प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन, 3 AB होता है ना, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और ब्रैकेट में मेरे पास a प्लस बी होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 1 है। किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये तो मेरे पास रहने ही वाला है साइन की पावर 6x, ठीक है, साइन का क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस मेरे पास हो गया 3 साइन की पावर कितना हो गया, साइन क्यूब एक्स और मेरे पास ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास किसके है, 1 के बराबर है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं इसको क्या करूंगा देख लेना, बस सॉल्व ही करना है। तो मेरे पास आ गया साइन की पावर 6x प्लस साइन की पावर क्यूब एक्स प्लस मेरे पास क्या आ गया 3 साइन की पावर 5x प्लस मेरे पास कितना आ गया 3 साइन की पावर 4x बराबर कितना आ गया 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें यही फाइंड आउट करना था। आप देख लो, मैच कर लो, हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइन की पावर 6x है इसमें, 3 साइन की पावर 5x है इसमें, 3 साइन की पावर 4x है इसमें, साइन क्यूब x है। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल के आ गई, 1 के बराबर निकल के आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू दे रखा है और थीटा मेरे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा बराबर मेरे पास होता क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता है मेरे पास हाइपरटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये किसके बराबर दे रखा है, पी अपॉन में क्यू के। तो हाइपरटेनस मेरे पास हो गया h और परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास q, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से अगर मैं बेस का स्क्वायर निकालूंगा तो बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या है पी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू, पी क्यू की जगह यहाँ मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर। तो बी बराबर बेस बराबर है मेरे पास कितना आ गया, अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब मेरे पास ये निकल के आ गया, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टेन थीटा, हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात को समझिए आप, ठीक है ना। मुझे टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा ने बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में इनटू ये मेरे पास क्या होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्यू है, क्यू अपॉन में मेरे पास बेस कितना आ गया, अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, क्यू। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो मेरे पास क्या आ गया, क्यू आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन सा निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 10x इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है 1। जो x है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। बिल्कुल सही बात है, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू होती है। तो 10x बराबर मेरे पास कितना है, 1045 कितना है, 1045। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45 डिग्री। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री आ गई, तो हमें निकालना क्या है, 2 sin x cos x। ठीक है ना, तो मेरे पास हो गया 2 इंटू साइन 45 इंटू मेरे पास हो गया cos 45। ठीक है, साइन 45 होता है मेरे पास 1/√2 और cos 45 भी मेरे पास होता है √2, तो 1/√2। तो क्या 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर किसके आ गया, 2 इंटू 1/2। सॉल्व किया तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1 के इक्विवेलेंट आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, अब देखो ये है मेरे पास साइन। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं आप जानते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही होता है। तो देखो ये कुछ इसी तरह से दिख रहा है मेरे पास। ठीक है ना, तो भाई देखो ये मेरे पास बन जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी बन जाएगा, यानी साइन 46 प्लस 44। ठीक है ना, तो ये मेरे पास बन गया साइन 90, है ना। साइन 90 होता है मेरे पास 1, कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि 10a इंटू 10b हमेशा होता है 1। कब, जब a प्लस बी का सम कितना होता है मेरे पास, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है जब इसका सम कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो भाई ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, 10(1), 10(2), है ना, 10(3) डॉट 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 डॉट, बीच में 1045 भी आएगा, डॉट डॉट डॉट, मेरे पास 1089 आ गया। ठीक है ना, बात को समझना, सबके सब मल्टीप्लीकेशन में। तो देखो यहाँ पर अगर इसको इसको जोड़ोगे तो मेरे पास कितना बनेगा, 90। इससे पहले 1088 होगा, वो भी 90 बनाएगा। तो इतनी वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1, सबकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और 1045 भी कितना होता है 1, यानी 1 इंटू 1 मेरे पास कितना आ गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है करेक्ट। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम, हाँ ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर 25 है। ठीक है ना, और ये मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर 65। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 90 माइनस 65, है ना, प्लस इसको लिख सकता हूँ, ये तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, साइन स्क्वायर 65। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो मेरे पास क्या बन गया, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65
किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। क्या दे रखा है मेरे पास, सेक अल्फा बराबर 1/4, टेन बीटा बराबर 20, कोसैक गामा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 2। ठीक है, पूछा क्या गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल। आपसे पूछा है इन तीन में से कौन सी स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, ध्यान देना। इसको अगर लिखना चाहो तो ये मेरे पास क्या लिखा है, सेक गामा सेक अल्फा। तो सेक को हम कॉस में कर लेते हैं, बिकॉज कॉस से चीजों को करना थोड़ा सा हो जाता है आसान। बिकॉज हम जानते हैं जो कॉस की वैल्यू है वो लाई करती है किसके बीच में, -1 to +1, है ना। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती, आई होप आपको इतनी बात समझ में आती होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा क्या, 1/cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस अल्फा जो है वो किसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1/cos अल्फा इज इक्वल टू 1/4। तो ये जो कॉस अल्फा है वो किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। तो भैया कॉस में याद रखना जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो पहला स्टेटमेंट तो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, देखो सिंपल सी चीज है, वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेके आप बोल सकते हैं अगर मैं बोलूं तो वो इन्फिनिटी तक लाई करती है। कहां तक लाई करती है भैया, इन्फिनिटी तक लाई करती है। 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 की वैल्यू जो है वो कहां तक लाई करती है, इन्फिनिटी तक लाई करती है। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं आप, 10 की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है भाई। ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 1/sin गामा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन गामा यहाँ पर कितना बनना है भाई, 2 बनना है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज जो साइन की वैल्यू भी है वो क्या होती है, -1 से लेके +1 के बीच में लाई करती है। तो इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट भी मेरे पास नॉट पॉसिबल भी है। और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, हाउ मेनी ऑफ अवर स्टेटमेंट आर नॉट पॉसिबल। तो 1 2 3, तो यहां पर आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर से 3। तो ये मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स है, इन 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट है जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकते। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, तो करते हैं भाई। देखो, तो सबसे पहले तो हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर वैल्यूज नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आती कि नहीं आती। तो ये मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना, एक्स कोसैक 30। ठीक है, कोसैक 30 होता है मेरे पास 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। सेक 45 होता है मेरे पास √2, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर। अपॉन में क्या गया 8 इंटू कॉस 45 होता है मेरे पास 1/√2, तो मेरे पास हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 होता है मेरे पास √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। किसके बराबर, 10 की पावर 1060 होता है मेरे पास √3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। 1030 होता है मेरे पास 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ये मेरे पास हो जाएगा x इंटू मेरे पास हो गया 4 इंटू मेरे पास आ गया 2, अपॉन में क्या आ गया 8 इंटू 1/2 इंटू मेरे पास कितना गया 3/4 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 माइनस 1/3। अब देखो 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना हो गया 8x अपॉन में कितना आ गया भाई 3। इधर की मैं बात करूंगा तो ये हो गया 3 3 जा 9 में से कितना आ गया 8/3। 8 से 8, 3 से 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये मेरे पास गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है sin θ1 प्लस
साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, बात को समझना। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। यहाँ पर हम थीटा की क्या वैल्यू रखें, ठीक है ना, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की क्या वैल्यू रखें कि कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आपके हिसाब से ये 1 ये 1 ये 1 होना चाहिए। तो अगर मैं थीटा 1 बराबर थीटा 2 रखूँ बराबर थीटा 3 रखूँ, तो भैया साइन 0 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं किसके बराबर रख दूंगा, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 मेरे पास होता है 1 1 1 1 कितना गया 3। अब साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है 0 0 0 0 0 0 मतलब 0। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x बराबर 45 डिग्री बोलूँगा, बिकॉज बराबर होती है सबके लिए। तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस मेरे पास क्या है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं अब रखूँगा 45, तो ये मेरे पास होगा साइन 45। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 कॉस 45 प्लस मेरे पास होगा 1 माइनस कॉस 45। ठीक है, और कॉस 45 होता है और साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। तो ये मेरे पास हो गया 1/√2, यहाँ पर बचेगा 1/1 प्लस 1/√2 प्लस 1 माइनस 1/√2। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 1/√2। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास √2 प्लस 1। ठीक है, प्लस मेरे पास बचा √2 इधर हो गया, तो √2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे भाई। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 1/√2, ये मेरे पास आ गया क्या, ध्यान देना, ये मेरे पास आ जाएगा √2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचा मेरे पास √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 प्लस मेरे पास बनेगा √ प्लस 1 अपॉन में मेरे पास क्या आएगा √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो √2 का हो गया 2 और 1 का हो गया 1, तो 2 में से 1 गया कितना बचा 1। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन में √2, ये मेरे पास कितना आ गया भाई देखो, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बचा √2 इंटू मेरे पास क्या बचा कितना बचा, ध्यान देना, वेट फॉर अ मिनट, क्या बचेगा 2√2 बचेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास जो आ गया, ये मेरे पास आ गया 1/√2, ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास बाहर आएगा, ये 2 आ गया तो बाहर आ गया 2। ठीक है, √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 का कितना आ गया 2 बाहर। तो अब ये मेरे पास ये बचा, तो यहाँ से ये काटूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर कितना, √2 कितना आएगा, √2 इज द राइट आंसर। क्लियर हुई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बड़ा आसान सा कर सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कॉस की पावर 4a, क्या लिखा हुआ है कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a अपॉन में क्या है मेरे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, ध्यान देना, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में मेरे पास क्या होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, अब ध्यान देना, ये मेरे पास क्या बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर ये मेरे पास क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एक ब्रैकेट में और मेरे पास बनेगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a एक ब्रैकेट में सॉरी, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये से ये वैल्यू पूरी कैंसिल आउट हो गई और कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मेरे पास होता है कितना
1 होता है, यानी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल, ठीक है ना, हैज साइड्स 5, 13 एंड 12 यूनिट्स एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कौनो दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना, अगर आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ठीक है, ये था मेरे पास 5 12 13 है, मैंने इसको बोल दिया थीटा, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 5, ये हो गया मेरे पास 12, ये मेरे पास हो गया 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा जो होगा वो कितना निकल आएगा मेरे पास, ध्यान देना, 5/13, और कॉस थीटा जो निकल के आ गया वो कितना गया, 12/13, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना गया, 12/13। तो आपको बताना है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा मेरे पास 5/13 और कॉस थीटा मेरे पास 12/13, 12 5 कितना गया 17, 17/13 आ गया, कितना आ गया 17/13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये है मेरे पास ए बराबर दिस, बी बराबर दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। चलो हमें केवल वैल्यूज रखनी है, तो ए बराबर मेरे पास ये है, तो साइन सॉरी ए बराबर है मेरे पास क्या, साइन 45 माइनस साइन 30 अपॉन में मेरे पास क्या है, कॉस 45 प्लस कॉस 60, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, साइन 45 जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, 1/√2, क्या होता है मेरे पास, 1/√2, हाँ 1/√2, और साइन 30 होता है मेरे पास 1/2, कॉस 45 होता है मेरे पास 1/√2, और कॉस 60 होता है मेरे पास क्या, 1/2। तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई, देखो मैं इसे लिखूंगा 2 - √2 अपॉन में कितना गया 2√2, ये गया 2 + √2 अपॉन में क्या गया 2√2, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन क्या गया मेरे पास 2 - √2 अपॉन में क्या 2 + √2, ठीक है, ये आ गया ए, ठीक है ना। अब पहले हम बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बी की अगर मैं बात करूं तो बी बराबर है मेरे पास क्या, सेक 45, क्या है सेक 45 माइनस टेन 45 अपॉन में मेरे पास क्या है कोसैक 45 प्लस कॉट 45, ठीक है ना। तो सेक 45 होता है मेरे पास क्या, √2, टेन 45 होता है मेरे पास -1, कोसैक 45 होता है मेरे पास √2, और ये होता है मेरे पास +1। कितना आ गया आंसर मेरे पास, बोथ आर द सिमिलर है, सिमिलर आए, ठीक है ना। ये मेरे पास आया है या √2 - 1 आया है ये, और ये √2 + 1 आया है, ठीक है ना। क्लियर है, अब ये मेरे पास बराबर है या बड़ा है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। कोसैक 45 होता है √2, और ये मेरे पास ये है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, ठीक है, इसको हाँ थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, √2 कॉमन लूँगा, तो √2 कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा √2 - 1, यहाँ पे अगर मैंने √2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, √2 + 1, कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ गया, a = b। क्लियर है, क्या निकल के आ गया, a = b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो देखो ये मेरे पास दे रखा है, तो मेरे पास दे रखा है क्या, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। हमें ये निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, a + b और a - b, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा किस तरह से, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इतनी वैल्यू तो मेरे पास होती है 1, कितनी होती है 1। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से बन गया 1 माइनस ये मेरे पास हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अब देखो यही चीज़ अभी हमने आपको बताई हुई है। क्या अगर ये देखो कॉट 1 है मेरे पास कॉट 23 है, ठीक है, मेरे पास कॉट 45 है, मेरे पास क्या है कॉट 67 है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है कॉट 89 है। मैंने तुम्हें अभी बताया था क्या कि अगर देखो 10a इंटू 10b इज इक्व टू 1 होता है और कॉट a इंटू कॉट b भी 1 होता है। कब? जब a प्लस बी का सम किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। तो भैया देखो ये 1 और 89 मेरे को क्या देगा? 90 देगा, यानी 1 बन गया। 23 और 67 भी मेरे को क्या देगा? 90 देगा। तो मेरे पास 1 1 1 और कॉट 45 भी होता है 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। कितना आ गया? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये मेरे पास दे रखा है क्या? लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, वैल्यूज रख के डाल देखेंगे। ठीक है ना? तो दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट मेरे पास क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा क्या रख दूँ? 45। क्या रख दूँ? 45। अगर मैंने 45 रखा तो सेक 45 मेरे पास होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये भी होता है 1 माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 2 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 1 माइनस 2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या गया? 1 इंटू माइनस 1 कितना आ गया? माइनस 1। क्या ये सही है? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट को हम अगले पेज पे लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर माइनस 1, ठीक है, प्लस मेरे पास क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा और साइन की पावर थीटा की पावर माइनस 1, ठीक है, ये है मेरे पास इज इक्वल्स टू किसके है? 2 कोसैक थीटा के। किसके बराबर है? 2 कोसैक थीटा के बराबर है। तो हम क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू रख देते हैं, है ना भाई? थीटा बराबर मैं 45 ही रखूंगा बिकॉज मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या? साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका मतलब क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कितना मेरे? साइन थीटा, है ना? इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, मैं थीटा को रखूंगा 45, तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन में √2। √2 को मैंने नीचे ले लिया, ये मेरे पास बचा 1 प्लस 1 अपॉन में √2, ठीक है, प्लस ये मेरे पास √2 ऊपर चला गया, यहाँ मेरे पास सॉरी हाँ √2 ऊपर चला गया, मेरे पास क्या बचा? 1 प्लस 1 अपॉन √2, है ना? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 1, ये मेरे पास हो जाएगा √2 प्लस 1 इंटू √2 अपॉन में क्या आ गया? √2, ये सही है, कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये मेरे पास हो गया √2, मेरे पास आ गया √2 प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास? √2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन √2 प्लस 1 प्लस √2 प्लस 1, है ना? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास किस हिसाब से बनेगा भाई? देखो इसको अगर मैं ले जाऊँ तो मेरे पास हो गया √1, ये हो गया 2 प्लस 1, कितना हो गया मेरे पास? 2 प्लस 1 प्लस मेरे पास आ गया 2 √2 अपॉन में कितना आ गया? √2 प्लस 1 आ गया, ठीक है ना? अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 2 4 हो गया, कितना आ गया? 4, है ना? प्लस 2 √2 अपॉन में कितना आ गया? √2 प्लस 1 आ गया, है ना? तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 √2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो पहले मैं 2 ही कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना? 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 2 प्लस √2 बचेगा अपॉन में कितना आएगा? √2 प्लस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से और भी चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास रहा 2 सॉरी √2 कॉमन लिया
तो मेरे पास बचा √2 और ये मेरे पास बचा +1, तो मेरे पास आ गया √2 + 1, ये से ये कैंसल आउट हो गया, किसके बराबर हो गया 2√2, किसके बराबर आ गया 2√2 के वैल्यू बराबर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, तो 2 कोसेक 45, कोसेक 45 होता है √2, तो ये हो गया 2√2, सेटिस्फाई, क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हो बात, क्लियर हो गई बात, सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब ओनली 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारी क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा हुआ है, sec x इंटू कोसैक एक्स इज इक्वल टू कोसैक एक्स इज इक्वल टू 2, तो मुझे बताना है 10 की पावर ओके। देखो भाई, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर sec x की, या फिर मैं x की बात करूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर x बराबर 45 रखा, क्या रखा 45, यानी sec 45 और कोसैक 45, ठीक है ना। तो sec 45 होता है मेरे पास, कितना होता है √2, और कोसैक 45 भी कितना होता है √2, ये मेरे को कितना गिवन है 2, तो कहने के बराबर है, मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर। तो हमें बात करनी है क्या, हमें निकालना है 10 की पावर n 45 डिग्री प्लस cot की पावर n 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 10 45 होता है 1, 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, 1 की पावर जितनी हो हमेशा 1 ही आएगा, 1 + 1 कितना आ गया मेरे पास 2, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्लियर है बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है, क्या लिखा हुआ है cos x + cos स्क्वायर x = 1। मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है कि cos x + cos स्क्वायर x = मेरे पास 1 है, तो cos x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो cos x बराबर हो गया मेरे पास क्या sin स्क्वायर x, ठीक है, क्या हो गया मेरे पास sin स्क्वायर x हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x, ठीक है ना। तो sin स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos x, है ना, और sin की पावर 4x की जगह लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर x, है ना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात, कितना आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास क्या है, P बराबर है cot थीटा प्लस tan थीटा, और Q बराबर मेरे पास क्या sec थीटा माइनस cos थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, जो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। देखो भाई ध्यान देना, अगर P की बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या cot थीटा जो है, cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन में क्या sin थीटा, ठीक है, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये cos इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो P = मेरे पास आ गया 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं Q की बात करूंगा तो Q मेरे पास क्या होगा भाई, Q को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos थीटा माइनस cos थीटा, तो Q बराबर मेरे पास कितना आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया cos थीटा। तो Q की वैल्यू आ गई मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो पहले मैं क्या करूँगा P स्क्वायर Q निकालूंगा, क्या करूँगा मैं P स्क्वायर Q निकालूंगा। तो P स्क्वायर अगर मैं Q निकालूंगा तो P मेरे पास कितना ही है, तो ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन में क्या sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर मैं Q की बात Q कितना है मेरे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास P स्क्वायर Q जो निकल के आया वो आ गया मेरे पास 1 अपॉन में cos क्यूब थीटा, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ sec क्यूब थीटा। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे, अब हम क्यू स्क्वायर पी निकालेंगे। क्या करेंगे? क्यू स्क्वायर पी निकालेंगे। तो क्यू है मेरे पास, ये इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन का पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी की बात करेंगे तो मेरे पास है 1 अपॉन में साइन थीटा और मेरे पास है कॉस थीटा। ठीक है, ये से करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा क्यूब। तो मेरे पास ये बन गया क्या? साइन का क्यूब थीटा अपॉन में बन गया कॉस का क्यूब थीटा, जो कि बराबर किसके है? 10 क्यूब थीटा के। किसके बराबर है? 10 क्यूब थीटा। क्लियर हुई बात? किसके बराबर हो गया? 10 क्यूब थीटा। और तो हमें यही वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या है? हमें निकालना है क्या? पी स्क्वायर क्यू का होल पावर 2/3 है ना, प्लस हमें निकालना है क्यू स्क्वायर पी की होल पावर 2/3। ठीक है ना, तो इतनी जो वैल्यू निकली है वो मेरे पास कितनी निकल गई है? सेक क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस इतनी जो वैल्यू निकल गई वो मेरे पास क्या निकल के आ गई है? 10 क्यूब थीटा, है ना। कितनी निकल के आ गई? 10 क्यूब थीटा की पावर यहाँ पर 2/3। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें यहाँ पे माइनस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सही कर लो। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन में कितना है मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं थीटा बराबर 60 रखता हूँ। देखो ये दे रखा है तो आपसे पूछा है देयर आर टू वैल्यूज फॉर थीटा सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। तो भैया देख लेते हैं थीटा बराबर, अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर किसके हैं? 1 के। तो ये मेरे पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 कॉस थीटा, और ये मेरे पास इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया बराबर 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 1 जा 2 हो गया, तो ये किस हिसाब से हो गया मेरे पास? ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गया है। अब जब मेरे पास ये बन चुका है तो इसको मैं कैसे करूँगा भाई? ध्यान देना, यहाँ से मैं 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है क्या? 2 कॉस थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा? कॉस थीटा माइनस मेरे पास कितना बचा? 1। ठीक है, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा? कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, कॉस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0 एक बार कॉस थीटा बराबर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कॉस थीटा जो निकल के आया वो कितना निकल के आ गया मेरे पास? 1/2। तो ये 1/2 कब होता है? जब कॉस 60 होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 निकल के आई, और यहाँ पर कॉस थीटा बराबर मेरे पास कितना गया? 1। तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है? 0 से लेकर 90 के बीच की बात करनी है। तो 0 से लेकर 90 की बात करें तो केवल थीटा की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वो क्या है? 60 डिग्री। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग अबव इक्वेशन। गलत है, करेंगे सेटिस्फाई लेकिन क्या होंगी? जब थीटा 90 के बराबर होगा तब। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज सेटिस्फाइंग बाय द अबव इक्वेशन, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी यानी 2 ओनली इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है?
अगला क्वेश्चन है मेरे पास 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इफ टेन थीटा इज प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात रखूँ, मैं थीटा को अगर यहाँ पे 30 डिग्री रख देता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या होएगा, टेन 30 प्लस मेरे पास क्या आएगा कॉट 30, है ना। तो टेन 30 जो होता है मेरे पास होता है कितना, 1/√3, और कॉट 30 होता है मेरे पास √3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस ये मेरे पास हो गया 3/√3, कितना आ गया 4/√3, ठीक है ना। जब ये 4/√3 आ गया तो मतलब सेटिस्फाई कर गया। अब थीटा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसमें 30 डिग्री रख देंगे, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे को चाहिए होगा क्या, साइन 30 प्लस मेरे पास होगा कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 जो होता है वो मेरे पास कितना होता है भाई, ये होता है मेरे पास 1/2, ठीक है ना, और कॉस 30 होता है मेरे पास √3/2। तो ये बन क्या गया मेरे पास 1 प्लस √3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना, लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। तो भाई देखो यहाँ पर आप √7 तो कहीं से नहीं पा सकते ना, बिकॉज √7 पाना इज नॉट अ इजी टास्क। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है मेरे पास, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। मेरे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास √7/2 है। मैं क्या करूँगा, मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। बोथ साइड में क्या कर दूंगा, स्क्वायर। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसके बराबर आ गया मेरे पास 7/4 के। क्लियर हुई बात, किसके बराबर आ गया 7/4 के, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू है वो है मेरे पास 1 प्लस मेरे पास आ गया क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। बात समझ में बराबर 7/4। ये 1 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 7/4 माइनस 1, यानी कितना आ गया 3/4, ठीक है ना। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो निकल कर आया वो कितना आ गया 3/4। हमें बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना हमें। तो हम क्या जानते हैं, हम इसको अगर लिखना चाहें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। बिकॉज 1 क्या हो जाता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो हमने यही कर दिया। तो ये है 1 माइनस 3/4। तो मेरे पास कितना आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया 1/4। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आ गया √में 1/4, ये कितना आ गया मेरे पास 1/2। कितना निकल के आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब ये है मेरे पास क्या, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस सेक स्क्वायर 68 सेक स्क्वायर 56, क्या सेक स्क्वायर 56, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आती है। सेक स्क्वायर क्या 56 माइनस कॉट स्क्वायर 34 माइनस टेन स्क्वायर 22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस सेक स्क्वायर 56 माइनस मेरे पास क्या है कॉट स्क्वायर 34 और मेरे पास है टेन स्क्वायर 22, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो इसको मैं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दूंगा, ठीक है। सेक को भी मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगा। मैं कॉट की बात करूंगा तो मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर, ठीक है। टेन स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना, 90 माइनस में 90 में से अगर 68 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया कितना बचा 2। अच्छा सॉरी शक्तिमान, कॉट स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 56 है, कॉट है। तो कॉट स्क्वायर को अभी मैंने ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है ना, 34, ठीक है ना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 56,
क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 56 लिख सकता हूँ। 34 को मैं 90 माइनस 56 लिख सकता हूँ। माइनस 10 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या भैया, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 68। भैया ये 22 है ना, तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 68। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ध्यान देना, ये मेरे पास क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर 68 प्लस मेरे पास क्या बना सेक स्क्वायर 56। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास हो गया 10 स्क्वायर 56। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बन गया भाई 10 90 माइनस थीटा होता है मेरे पास कॉट थीटा, तो मेरे पास बन गया क्या कॉट स्क्वायर 68। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये कुछ इस तरह से बनेगा, कोसेक स्क्वायर 68 माइनस कॉट स्क्वायर 68 प्लस ये हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर 56 माइनस 10 स्क्वायर 56। तो ये मेरे पास तो कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर, और इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो 1 प्लस 1 मेरे पास कितना आ गया 2, कितना निकल के आ गया मेरे पास 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब मेरे पास दे रखा है क्या, मेरे पास दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास है 1 प्लस रूट 3/2। ठीक है ना, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेके 90 के बीच में है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर मैंने थीटा को यहाँ पर क्या रख दिया, मैं यहाँ पे 60 रख देता हूँ, 30 रख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 30 प्लस कॉस 30। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास होती है 1/2, और कॉस 30 होती है मेरे पास रूट 3/2। मतलब ये बन गया 1 प्लस रूट 3/2, मतलब सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है ना, थीटा बराबर 30 पे सेटिस्फाई हो गया, थीटा बराबर 60 पे भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने रखा, तो 10 यहाँ मेरे पास आ गया 30 प्लस मेरे पास आ गया कॉट 30, है ना। तो 10 30 होता है मेरे पास 1/√3, और ये मेरे पास होता है √3, तो ये मेरे पास हो गया 1 प्लस 3/√3, कितना आ गया 4/√3, कितना आ गया 4/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट 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 है। क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब ये है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास लिखा है क्या, व्हाट इज कॉट ए प्लस कोसैक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कोसैक ए प्लस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो देखो भाई ध्यान देना, इसको अगर हम लिखेंगे तो मेरे पास क्या है कॉट ए प्लस मेरे पास क्या है कोसैक ए माइनस 1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं लिखूंगा क्या कॉट ए, सॉरी वेट फॉर अ मिनट, इसको मैं लिखूंगा कोसैक ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1 को, बिल्कुल मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। अपॉन में मेरे पास क्या है भैया, मेरे पास क्या है कॉट ए। यहाँ पे मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखी है, बिकॉज मुझे सब में वैल्यू रखनी पड़ती, और जब मैं सब में वैल्यू रखता तो कहीं ना कहीं दो वैल्यूज बराबर हो जाती। अब उन दो वैल्यू में कौन सी होगी, उसके लिए मेरे को दूसरा मान रखना पड़ता, तो इट मे टेक अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कॉट ए माइनस कोसैक ए प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान देना, ये मेरे पास है कॉट ए प्लस कोसैक ए। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। मतलब क्या लिखूंगा इसको मैं, कोसैक ए, एक ब्रैकेट कोसैक ए प्लस कॉट ए, और मैं लिख सकता हूँ कोसैक ए माइनस कॉट ए। ठीक है जी, बात समझ में आई, आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। अपॉन में मेरे पास क्या होएगा, अपॉन में मेरे पास होएगा कॉट ए माइनस कोसैक ए प्लस 1। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब यहाँ पे ये और ये वैल्यू क्या कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसैक ए, है ना, कॉट ए प्लस कोसैक ए, जो भी लिखने हैं आप, कोसैक ए एक ब्रैकेट में आया, यहाँ बचा मेरे पास क्या 1 माइनस, बचा मेरे पास माइनस लोगे तो ये कोसैक के माइनस में हो जाएगा, माइनस का कोसैक के, और ये प्लस का हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, बात समझ में आई। और अपॉन में मेरे पास क्या है कॉट ए
माइनस कोसैक के +1, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा कॉट ए प्लस मेरे पास बचा कोसैक ए, है ना, कॉट ए प्लस कोसैक ए। तो कॉट ए जो है वो जो होगा वो मेरे पास क्या होगा भाई, कॉट कॉट को हम क्या लिख पाएंगे भाई, कॉट होता है मेरे पास क्या क्या होता है मेरे पास कॉस अपॉन में साइन, और कोसैक होता है मेरे पास 1 अपॉन में साइन है। क्लियर है बात, कितना होगा 1 अपॉन में साइन है। तो ये जो है ये जो निकल कर आएगा ये मेरे पास निकल के आ जाएगा क्या, कॉस ए +1 अपॉन में क्या आ गया, साइन ए, ठीक है ना, कितना आ गया अपॉन में साइन ए। तो ये मेरे पास हो गया 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्लियर हुई बात, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अब मेरे पास ये वैल्यू देखिए लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग दिस विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे वही रखेंगे, वैल्यूज़ रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं थीटा बराबर 45 रखूँगा, तो मैं 45 नहीं रखूँगा, क्यों, बिकॉज 45 रखने पे ये 0 बन जाएगा, तो मैं 0 नहीं बनाना चाहता, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 30 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 30, ठीक है ना। थीटा बराबर मैंने 30 रखा, ठीक है, थीटा बराबर मैंने कितना रख दिया, 30 डिग्री रख दिया। तो कॉस 30 जो होता है वो मेरे पास क्या होता है भाई, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आई। माइनस मैंने यहाँ पे साइन 30 होता है मेरे पास 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन मेरे पास क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 अपॉन में 3/4 प्लस मेरे पास हो गया 1/4, तो मेरे पास हो गया 2/4 अपॉन में कितना गया 4/4। तो मेरे पास कितना हो गया भाई, देखो ये हो गया 1/2 और ये मेरे पास हो गया 1, तो आ गया मेरे पास 1/2, ठीक है ना, कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे भी मैं 30 की वैल्यू रखूँ, 30 रखूँ और वैल्यू अगर मेरे पास 1/2 है तो करेक्ट है। तो कॉस जो होता है कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर यानी कितना गया 3/4। ये मेरे पास हो गया 1 माइनस ये हो गया मेरे पास प्लस है, तो 1/√3 भाई 10/30 होता है मेरे पास 1/√3, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ गया 1 माइनस √3, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3/4 और ये मेरे पास हो गया 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो आ गया 3/4, ये मेरे पास कितना आ गया 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1/2, 1/2 आ गया, मतलब दोनों में ही 1/2 निकल के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात कर लूँगा, तो स्टेटमेंट 2 क्या है मेरे पास 1 + साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं थीटा यहाँ पर क्या रख देता हूँ, मैं 45 रख देता हूँ, ठीक है ना। जब मैंने इधर 45 रखना है तो मेरे पास होगा 1/1/√2 अपॉन में 1 माइनस 1/√2, तो यह बन गया मेरे पास √2 + 1 अपॉन में आएगा √2 - 1, ठीक है, कितना आएगा √2 - 1। ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा √2 + 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई 2 + 1 + 2√3, ठीक है ना 2√2। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ध्यान देना, ये मेरे पास कितना आ गया 3 + 2√3, ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मैं बात करूँगा तो ये मेरे पास क्या है भाई, ध्यान देना ये 3 + √3 या फिर मैं इसको √2 + 1 का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। 10 की बात करेंगे, 10 45 है, हमने थीटा बराबर 45 रखा है सेकंड वाले में। यहाँ पे अगर मैंने थीटा बराबर 45 रखा है तो 10 45 होता है 1 और सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, यानी कि जो मेरे पास स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 भी मेरे पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये बड़ा आसान सा है, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x बराबर 2। तो भैया ये 2 कब होगा, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा किसके बराबर होगा 2 के बराबर है, तो इसकी साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हमको निकालना क्या है साइन की पावर 9x प्लस 1/sin की पावर 9x, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी, ये 1 हो गया प्लस 1 कितना गया 2।
मैंने आपको सिखाया भाई, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n इज ऑलवेज 2, ठीक है। तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखा है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा किसके बराबर नहीं है और पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। सारे ऐसे तो वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। तो मेरे पास क्या है, कॉस थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। इसके कॉन्जुगेट से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा नीचे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कितना आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है ना। कितना आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे पास कितना आ गया भाई, देखो कौन सा आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा एंड आपकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।